डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज लेके आया हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, जो चैप्टर क्लास 7th मैथमेटिक्स में है। उसमें एक कंपिटेंसी है पेयर ऑफ लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल, यानी एक लाइन्स का जोड़ा और एक ट्रांसवर्सल। उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनकी वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं और उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले पेयर ऑफ लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो लाइन्स आप ड्रा कीजिए, चाहे वो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो। पैरेलल और नॉन पैरेलल के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। तो ये जो लाइन्स हैं इनको हम नाम देंगे, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम दो, क्योंकि ये लाइन है इसको हम लाइन कंसिडर करते हैं। अगर लाइन सेगमेंट हम लेंगे तो फिर दो अल्फाबेट से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे और एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, इसको हम एन नाम दे रहा हूं। ये लाइन जो है, ये लाइन इन दोनों लाइन्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे इस पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और इस वाले लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो दो लाइन्स है और एक लाइन सेगमेंट है एल एंड एम, जो टू लाइन्स है, और एक लाइन सेगमेंट एन जो है, ये एन लाइन सेगमेंट इन दोनों लाइन्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो इनको हम कहते हैं टू लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल, यानी ये दो लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है। रिमेंबर, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं, ये भी दो लाइन्स है, ये तो पैरेलल नहीं है। अगर इसको भी हम एल नाम देंगे और उसको हम एम नाम देंगे, यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट में ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं एन नाम दे रहा हूं। ये एन लाइन सेगमेंट जो है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए इस सिचुएशन में हम इसको टू लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल नहीं, इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा ये बात। ट्रांसवर्सल वो होता है जो दो लाइन्स को दो डिफरेंट जगह पे इंटरसेक्ट करें। तो चलो अब हम चलते हैं इसमें जो कुछ एंगल्स, क्योंकि अब दो एंगल्स जो है एक लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। आप दे रहे हैं यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल को हम नाम दे रहे हैं 1, ये 2, 3, 4, और इस तरीके से 5, 6, 7 और 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। अब चूंकि ये 8 एंगल्स हैं, इनके अपने अपने नाम हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, यानी इनमें पेयर वाइज नाम है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन्स जो है, सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो इसमें एक वैरायटी होती है, जो इसमें टाइप होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आप लाइन जो है, जो लाइन दो है, आप ऊपर के साइड जाएंगे पहले या नीचे के साइड, जो भी मर्जी आपको। सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर के साइड, यानी लाइंस के ऊपर जो एंगल बने हैं। जैसे यहाँ पे ये जो एल है, एल के ऊपर बना है 2 और 1, और इसके एम के ऊपर बना है 8 और 5। तो अब ट्रांसवर्सल को आप कंसिडर कीजिए। ट्रांसवर्सल के राइट में जो बना है, जैसे यहाँ पे इस एल के ऊपर 1 और 2 बना है, एंगल 1 और 2 बना है, और एम के ऊपर 5 और 8 बना है, और इन दो में से ट्रांसवर्सल के राइट साइड जो है एंगल 1 और 5 है, यानी एंगल 1 और 5 जो है ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और दोनों लाइंस के ऊपर साइड में है। तो इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, एक पेयर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दिस इज वन मोर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ये लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, और जो टू लाइंस है उनके ऊपर साइड। तो इसी तरीके से आप नीचे की तरफ हम आएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये दोनों लाइंस के नीचे की तरफ है, और जो ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास अब 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे एंगल 1 एंड 5, 3 एंड 6, 2 एंड 8, 4 एंड 7। तो अब दूसरा इसके बाद है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स क्या है? तो अल्टरनेट एंगल्स को आप याद रखिएगा। अल्टरनेट एंगल्स होता है, एक ट्रांसवर्सल को आप लीजिए, ट्रांसवर्स को आप लीजिए, उसके सपोज ये जो दो लाइन्स है एल लाइन्स में, आप वो एंगल लेना है जो पहले जो एल लाइन्स के नीचे होगा, और एम में से वो एंगल लेना है जो एम के ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और
एक तो ट्रांसवर्सल के राइट में होना चाहिए, दूसरा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होना चाहिए। जैसे अगर हम देखेंगे इस लाइन के नीचे वाले एंगल जो 4 और 3 है और इस लाइन के ऊपर वाले एंगल 8 और 5 है, अब इनमें से एक आपने लेना है ट्रांसवर्सल के राइट साइड का और उसका जो अल्टरनेट होगा वो होगा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट वाले साइड का। जैसे यहाँ पे एंगल 3 हम ले रहे हैं, ये वाला एंगल 3 आप ले रहे हैं, तो एंगल 3 के साथ ये राइट ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और एल के नीचे है, और एम के ऊपर जो है वो एंगल 8 है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो एंगल 8। दिस इज वी कैन कॉल इट द अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 and 5, एंगल 4 and एंगल 5, so these are two alternate pair of angles, these are two alternate pairs of angles, इनको हम alternate interior angles भी कहते हैं। तो इसके बाद इसमें भी अगर आप देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी, जैसे एंगल 1 and एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 and एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 8 and 6, 5 and 7 these are वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये जो दो लाइंस हैं L and M, अगर ये पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ दो लाइंस ड्रा करने की L M, ये पैरेलल कंसीडर कीजिए, ये पैरेलल लाइंस है, तो एक ट्रांसफर यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम है M। तो फिर से यहाँ पे हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हुए। अब इस बार हम 1 2 3 4 से नाम नहीं देंगे, इस बार हम A B C D E F G H से नाम देंगे। अब यहाँ पे चूंकि कारस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स तो आपको पता चला ही होगा कि कारस्पॉन्डिंग कौन सी है और अल्टरनेट कौन से है। अब चूंकि ये लाइंस अगर पैरेलल है, अगर ये लाइंस L and M इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो उस सूरत में जो कारस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल A का जो कारस्पॉन्डिंग है दैट इज एंगल E, तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। तो सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल H, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H। तो इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, तो इसी तरीके से एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। तो दीज आर कारस्पॉन्डिंग पेयर्स, A4 पेयर्स ऑफ कारस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये बराबर है इस सूरत में अगर ये लाइंस पैरेलल है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स भी, जैसे D एंगल F के बराबर होगा, एंगल D होगा बराबर एंगल F के, और एंगल C होगा बराबर एंगल E के बराबर होगा। सो दीज आर अल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये जो है ये अल्टरनेट, इसको हम कारस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, ये कारस्पॉन्डिंग पेयर्स है, कारस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये था आज इस चैप्टर में जो पेयर ऑफ लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल है उसके बारे में ये जानकारी वहाँ पे आपके बुक में दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस बारे में अब जान लिया होगा कि पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं एक ट्रांसवर्सल जब हम ड्रा करते हैं तो वहाँ पे जो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं या अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, तो वो कौन कौन से कारस्पॉन्डिंग पेयर्स कौन से होते हैं और अल्टरनेट पेयर्स कौन से होते हैं, और जब लाइंस पैरेलल हो तब उस सूरत में कारस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स जो होते हैं या अल्टरनेट पेयर्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं।